अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, मुब्तदी और बिगनर हज़रात के लिए मैंने इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश से पढ़ना सिखाने का एक सिलसिला शुरू किया था, जिसकी अब तक 2 वीडियोज़ आ चुकी है। दोनों वीडियोज़ में मैंने ए से लेकर जेड तक तमाम तलफ़्फ़ुज़ को बताया है। लेटर और जो हरूफ है ए से लेकर जेड तक उसके तलफ़्फ़ुज़ को बताया है। उसमें मैंने बताया था कि कुछ लेटर ऐसे हैं जिनके एक से ज़ायद तलफ़्फ़ुज़ हैं। मैं उनको तफसील से बताऊंगा आगे, और सबके कुछ न कुछ रूल्स बताऊंगा। तो आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल के जो मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ हैं और उसके क्या रूल्स हैं। आपको बता दूं कि इंग्लिश में तलफ़्फ़ुज़ का कोई ख़ास कायदा नहीं है, ना ही कोई कायदा कुल्लिया है, बल्कि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी रूल्स बताए जाएंगे, वो सब तजर्बे और अंदाज़े से है, कायदा कुल्लिया नहीं है। तो आइए बिला ताख़िर हम शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों, बोर्ड पर मैंने ये लिख दिया है जो तमाम वॉवेल्स है। वॉवेल सिर्फ जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं वॉवेल कहलाते हैं, वो 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स ही असल है जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं। बाकी एक है वाई। ये वाई ये हमेशा वॉवेल नहीं कहलाता, बल्कि इसको निस्फ वॉवेल कहते हैं। ये कभी कभी वॉवेल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो वॉवेल का रोल जो है वो ऐसे होता है इंग्लिश में, जैसे कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश, वाव मारूफ, वाव मजहूल, या मारूफ लंबी या मजहूल, और यालीन और वावलीन, इन सब का होता है कि जैसे उनसे तलफ़्फ़ुज़ बदल जाते हैं और मानी भी बदल जाते हैं, उसी तरह इनसे भी किसी भी वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ बदल सकता है और माना भी बदल जाता है। लेकिन उर्दू में क्या होता है कि अगर ज़बर है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़बर ही आ होता है, ज़ेर है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ ई होता है, पेश है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ उ होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अगर यू है तो इसका तलफ़्फ़ुज़ उ भी होगा, यू भी होगा, आ भी होगा। इस तरह ए का तलफ़्फ़ुज़ ए, आ, कई तरह होता है। तो उर्दू की तरह बिल्कुल इंग्लिश में नहीं होता, बल्कि इंग्लिश का अलग तरीका है। तो हम उसे तफसील से जानेंगे ताकि आसानी हो इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश पढ़ने में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है ए। सबसे पहले हम ए के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तफसील से पढ़ेंगे और कवायद जानेंगे। तो पहले ए, तो मैंने बताया था कि ए का एक तलफ़्फ़ुज़ होता है ए, यानी ए जब आए तो उसे ए पढ़ते हैं, ए। यस, तो इस ए पढ़ने का कायदा क्या है? तो मैंने बताया है कि कायदा कुल्लियत कोई ख़ास नहीं है, अलबत्ता अक्सर ऐसा होता है, यानी तजर्बे की रोशनी में ये है, लोगों के अंदाजे की रोशनी में, कि ए उस वक्त पढ़ते हैं जब अक्सर 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज हो। यानी अक्सर 2 या 3 हरूफ वाले यानी लेटर्स वाले अगर अल्फाज हो, वर्ड्स हो, तो उसमें अक्सर जो ए आता है उसको ए पढ़ते हैं। जैसे ये देखिए ऐश, इसमें कितने लेटर है? 1, 2, 3, तो 3 लेटर्स वाला वर्ड है ये। तो इसमें जो ए आया है इसे ए पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा ऐश। इसी तरह देखिए ये भी 3 लेटर वाला है, तो इसमें जो ए आया है उसे पढ़ेंगे ए, जैसे गैस। इस तरह ये देखिए 2 लेटर वाला है, इसमें 2 लेटर है ए, टी, तो इसमें जो ए आया है इसे ए पढ़ेंगे, एट। इसी तरह यहाँ देखिए 3 वाला है, 3 लेटर वाला है, इसमें ए आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए, तो हो जाएगा मैप, मैप। इसी तरह मैन। तो 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज में जब ए आए तो उसे ए पढ़ते हैं, ए, जैसे कि एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ए का तलफ़्फ़ुज़ ए होता है, ए का तलफ़्फ़ुज़ ए होता है, खुद ए। कायदा क्या है कि जिस लफ्ज़ में ए हो और आखिर में ई भी हो, ए तो हो कहीं भी हो, लेकिन आखिर में ई भी हो ज़रूरी है, या फिर आखिर में सिर्फ ए, आई, एन हो, तब वहाँ पर ए का तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? ए होगा। ठीक है, जैसे मिसाल देखिए, ये नेम, देखिए नेम में ए आया है और आखिर में ई भी आया है, ये ज़रूरी है, तब ए होगा इसका तलफ़्फ़ुज़। तो हमने इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या किया? ए, नेम। इस तरह फेम, देखिए ए आया है और आखिर में ई भी है। इसी तरह गेम, ए आया है आखिर में ई भी है। इसी तरह एप, ए आया है आखिर में ई भी है। एज, उम्र जो होती है, उम्र, तो देखिए आखिर में ई भी है। तो जहाँ ए हो और आखिर में ई भी हो तो वहाँ पर उसका तलफ़्फ़ुज़ ए का ए होता है। इसी तरह दूसरा कायदा था कि आखिर में या कहीं भी ए, आई, एन हो, सिर्फ ए, आई, एन हो। जैसे देखिए यहाँ रेन, ए, आई, एन, रेन, तो यहाँ पर इसका तलफ़्फ़ुज़ ए होगा, ए।
इस तरह गेन, यहाँ देखिए AIN आखिर में है तो इसको पढ़ेंगे एन यानी गेन। ट्रेन, ट्रेन। इस तरह पेन, पेन। इस तरह कंटेन, ये देखिए AIN आखिर में है तो यहाँ पर ए को ए पढ़ेंगे जब आखिर में AIN हो। तो रेन, गेन, ट्रेन, पेन, कंटेन। अगला है ए का तलफ़ुज़ आई हो, आई आ, ए आ, ए आ, ए आ ऐसा होता है, ये होता है। जैसे अगर आखिर में ARE हो, यानी इसका रूल ये है कि अगर आखिर में ARE हो तो उसका तलफ़ुज़, ए का तलफ़ुज़ ए आ करके पढ़ेंगे। जैसे रेयर, ARE, देखिए आखिर में ARE है, रूल था, कायदा था ARE। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एयर, रेयर, ये है रेयर। इसी तरह ये देखिए आखिर में ARE है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डेयर, डेयर। इसी तरह यहाँ देखिए आखिर में ARE है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? शेयर। तो यहाँ पर ए का तलफ़ुज़ क्या हो रहा है? ए आ, शेयर। इसी तरह केयर, केयर। यहाँ फेयर, फेयर। तो जहाँ भी आखिर में ARE हो, ARE, तो वहाँ पर उस लफ्ज़ को यानी उस ए को, जो ए आया है उसको ए पढ़ेंगे तो उसको मिला करके पढ़ देंगे तो हो जाएगा फेयर, केयर, शेयर, डेयर, रेयर। अगला है कि ए का तलफ़ुज़ अ भी होता है, आ। इसका कायदा क्या है कि अक्सर 3 से ज़ायद हरूफ वाले अल्फाज के शुरू में, यानी 3 से ज़ायद जो लेटर वाले हरूफ वाले अल्फाज होते हैं, लेटर वाले 3 से ज़ायद जिसमें लेटर हो, वो ऐसे अल्फाज के शुरू में अगर ए आया है तो फिर वहाँ पर ए को आ पढ़ेंगे। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है अलर्ट, अलर्ट। तो एक तो ये 3 से ज़ायद वाले हरूफ है, 1 2 3 4 5, 3 से ज़ायद इसमें लेटर है और शुरू में ए आया है। दो बातें हैं, एक तो कि 3 से ज़ायद हरूफ वाले अल्फाज हो और शुरू में हो, तो ए आया शुरू में और ये अल्फाज, ये लफ्ज़ 3 से ज़ायद वाला है, 5 है इसमें, तो यहाँ पर ए को आ पढ़ेंगे। जैसे इसको पढ़ेंगे अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट। इस तरह ये देखिए अग्री, अग्री। तो 3 से ज़ायद है ये, इसमें 3 से ज़ायद लेटर है और शुरू में ए आया है। इसी तरह अबाउट, शुरू में ए आया है। इस तरह अराउंड, आ पढ़ रहे हैं। इस तरह अमाउंट, अमाउंट। तो इस तरह 3 से ज़ायद वाले हरूफ पे शुरू में अगर ए आए तो वहाँ पर उसको आ पढ़ते हैं। अगला है ए को ओ पढ़ते हैं, ओ। जैसे इसका कायदा क्या है कि अक्सर जिस लफ्ज़ के आखिर में ALL हो, अक्सर जिस लफ्ज़ के आखिर में ALL हो या शुरू में AW हो, यह भी अक्सर है और भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ALL हो आखिर में या शुरू में AW हो। जैसे ये देखिए TALL, टॉल, इसको ओ पढ़ेंगे, टॉल, टाल नहीं पढ़ेंंगे, टॉल। तो देखिए आखिर में ALL है। इसी तरह हॉल, हाल नहीं, हॉल। इस तरह ये देखिए कॉल, CALL, कॉल, तो आखिर में ALL है। अब दूसरा ये था कि शुरू में AW हो, जैसे ओसम, AW है तो ओसम, ओसम पढ़ेंगे इसको। इस तरह इसको पढ़ेंगे AW शुरू में है, ऑफुल, आफुल नहीं, ऑफुल, ऑफुल। तो इस तरह ये अक्सर ही है, आमतौर पर ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। अगला है इसका छठा जो इसका तलफ़ुज़ है वो है ए का तलफ़ुज़। ए का तलफ़ुज़ आ होता है, अलिफ मद आ। जैसे इसका कोई कायदा नहीं है, यानी ये किस कायदे के तहत ये बना है इसका कोई कायदा नहीं है, बस ए का तलफ़ुज़ आ खींच करके पढ़ते हैं, आ। जैसे ARE, आर, ARE, आर। इस तरह कार। तो देखिए यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं। फार, आफ्टर, हाफ। तो यहाँ पर खींच कर पढ़ रहे हैं आर, कार, फार, आफ्टर, हाफ। तो इसका कोई कायदा नहीं, लेकिन ये भी इसका तलफ़ुज़ होता है। तो ये एक है कुछ तलफ़ुज़ और कुछ कायदे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है ई, अगला है ई। तो ए के बाद ई आता है, तो ई के भी कुछ मुख्तलिफ तलफ़ुज़ हैं। तो पहला है ई का तलफ़ुज़ ई होता है, यानी खींच कर पढ़ते हैं, ई। तो इसका कायदा क्या है? इसके 2 कायदे हैं, यानी 2 कायदों के तहत ये पढ़ा जाता है। एक तो ये है कि अगर 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज के आखिर में हो,
यानी ई अगर एक ई की बात हो रही है, ई अगर 2 या 3 हरूफ वाले अल्फाज के आखिर में हो, देखिए 2 या 3, 1 2 2 3 2 लेटर है, या यहाँ देखिए 3 लेटर है, तो इसके आखिर में अगर ए हो तो आपको वहाँ पर खींच करके पढ़ना। ई जैसे मी, तो मी को कैसे पढ़ेंगे, इसके आखिर में ई है और 2 लेटर वाला है ये लफ्ज़, ये वर्ड 2 लेटर वाला है, तो मी, इस तरह ही, इस तरह बी, शी, तो 3 लेटर वाला है ये, आखिर में ई है एक ई, तो इसको पढ़ेंगे खींच के शी, वी। तो एक तो ये कायदा हुआ कि अगर एक ई हो और आखिर में हो 2 या 3 लेटर वाले वर्ड के आखिर में, तो ये इसको कोई है में बे नहीं पढ़े, मी, ही, बी, शी, वी खींच के पढ़ते हैं। दूसरा कायदा ये है कि जब किसी लफ्ज़ में डबल ई हो, डबल ई, किसी लफ्ज़ में जब डबल ई हो या फिर ई ए हो, कहीं भी हो सकता है आखिर में बीच में, इस तरह आई ई हो या फिर ई आई हो, यानी इस तरह के बहुत से इस्तेमाल होते हैं, डबल ई ए, आई ई या ई आई इसका उल्टा। तो किसी भी लफ्ज़ में अगर ये चारों में से कोई हो तो वहाँ पर भी आपको खींच करके पढ़ना है, ई को ई पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है ई। जैसे मिसाल देखते हैं लाइन से, ट्री देखिए डबल ई है, खींच के पढ़ें ट्री, वीक डबल ई है वीक, इस तरह सी ई ए है ई ए सी, रिसीव ये देखिए ई आई है ई आई, ये वाला ई आई रिसीव, और बिलीव, बिलीव आई ई है ये वाला बिलीव। इसी तरह अचीव, ये देखिए यहाँ पर आई ई है आई ई अचीव, तो सब में देखिए ये सब आए हैं, इन सब लेटर के आने की वजह से सबको खींच कर पढ़ रहे हैं ई। तो ये इसका पहला तलफ़ुज़ है। दूसरा है, इसको ए भी पढ़ते हैं, ई को ए भी पढ़ते हैं। ये कब होता है कि अक्सर 3 या उससे ज़ायद हरूफ वाले अल्फाज के बीच में, 3 या उससे ज़ायद वाले लेटर वाले जो वर्ड होते हैं उसके बीच में आमतौर पर ऐसा होता है कि ए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मिसाल है हैन, तो 3 लेटर वाला वर्ड है ये, 1 2 3, तो इसके बीच में आया तो इसको क्या पढ़ेंगे हैन। इस तरह पेन बीच में आया है 3 लेटर के बीच में, इस तरह टेन, अटेन, अटेन तो 3 से ज़ायद वाला के बीच में आया है। इस तरह ये है ट्रेन, देखिए इसके बीच में आया है ट्रेन, तो 3 या 3 से ज़ायद लेटर वाले वर्ड के बीच में अगर हो तो देखिए सब में हैन, पेन, टेन, अटेंड, ट्रेंड, तो इस तरह ए का तलफ़ुज़ होता है। ई का तलफ़ुज़ आ भी होता है, ई का तलफ़ुज़ आ भी होता है। ये कब होता है, अक्सर ई के बाद आर हो, यानी अगर ई के बाद आर हो, ई के बाद अगर आर हो तो ई का तलफ़ुज़ आ होता है। जैसे देखिए मास्टर, ई है उसके बाद आर है, टर टर मास्टर, तो आ का तलफ़ुज़ हो रहा है। इसी तरह जेंडर, डर, ई के बाद आर है तो इसको क्या पढ़ रहे हैं आ। फास्टर, फास्टर, ई के बाद आर है। प्रेयर, 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 तो इसके बाद आर है। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि ई के बाद अगर आर हो तो उसको आ पढ़ते हैं, उस ई को आ पढ़ते हैं, जैसे मास्टर, फास्टर, जेंडर, और इसी तरह प्रेयर, बहुत सारा होता है। अगला है ई का तलफ़ुज़ ई होता है, ई यहाँ तो आ था लेकिन यहाँ ई होता है, इसका कोई कायदा नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल, ऐसे ज़्यादा वर्ड नहीं आते हैं, कम ही है, लेकिन ई का तलफ़ुज़ ई भी होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल नहीं, ए नहीं पढ़ना, ई, एग्ज़ाम्पल। इसी तरह 11 नहीं, ई पढ़ेंगे। इसी तरह इंगेजमेंट, 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 तो ये ई के कुछ तलफ़ुज़ है कवायद के साथ। अगला है आई, तो आई के भी कई तलफ़ुज़ हैं। तो पहला है आई को ई पढ़ते हैं, आई का तलफ़ुज़ ई होता है और इसका कोई कायदा नहीं है, बस पढ़ते हैं ई। जैसे इट, ये ज़्यादातर पढ़ा जाता है, इट, इज़, सिन, फिल, इंडिया, इंडस्ट्री, और बहुत सारे होते हैं जो आम तौर पर आई को ई पढ़ते हैं, इट, इज़, इन, फिल, सिन, विन, इंडिया, ये देखिए, तो आम तौर पर ऐसा पढ़ते हैं। दूसरा है कि आई का तलफ़ुज़ आई ए, इसको आई आ पढ़ते हैं, आई आ, जैसे आप मिसालों से समझ जाएंगे। कायदा इसका ये है कि जब आखिर में आई आर ई हो तब उसका तलफ़ुज़ आई आ। जैसे ये देखिए आखिर में क्या है, आई आर ई, इस लफ्ज़ के आखिर में आई आर ई ये है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे,
आई को आई आ पढ़ेंगे, जैसे हायर, 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 हायर। इसी तरह फायर, देखिए आखिर में आई आर ई है तो फायर। इसी तरह एक्सपायर, एक्सपायर, रिटायर, आखिर में आई आर ई है, रिटायर। इसी तरह डायर, डायर। तो ये इसके दो तलफ़ुज़ हुए। और भी दो तलफ़ुज़ हैं इसके। तो आई के दो तलफ़ुज़ और होते हैं, वो मैंने ये यहाँ लिख दिया है। देखिए आई का तीसरा तलफ़ुज़ होता है आई, आई। ये देखिए आई, आई। ये कब होता है? जब आखिर में ई भी हो, यानी जहाँ आई हो जिस लफ्ज़ में उसके आखिर में ई भी हो। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आई है यहाँ और आखिर में ई भी है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? आई को आई। तो अब ये हो जाएगा FILE, फाइल, फाइल। इसी तरह NILE, तो आप देखिए आई है यहाँ और आखिर में ई भी है, नाइल। आई को आप पढ़ेंगे आई, तो ये हो जाएगा नाइल। इसी तरह हाइट, ये है हाइट। क्यों? इसलिए कि बीच में आई है, उसके बाद आखिर में ई भी है, तो हो गया हाइट, आइड पढ़ेंगे। इसी तरह स्ट्राइक, आई है देखिए, उसके बाद आखिर में क्या है? ई भी है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे? आइक, आइक। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्राइक। अगला है आई का तलफ़ुज़ आ। आई को कभी कभी आ भी पढ़ते हैं, आ, जल्दी से। जैसे जब आई के बाद आर हो, कायदा ये है कि जब आई के बाद आर हो, आई के बाद अगर फ़ौरन आर होगा तब आई को हम आ पढ़ेंगे, आ। जैसे सर, बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई के बाद आर है, सर, सर। इसी तरह देखिए यहाँ पर ठड, ठड। देखिए आई के बाद आर है, तो क्या पढ़ रहे हैं? ठीट नहीं पढ़ रहे हैं, ठ, ठ। तो आई को आ की आवाज़ पढ़ रहे हैं, ठड। इसी तरह फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। तो देखिए आई के बाद आर है तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी शर्ट, शर्ट जो होता है तो उसमें भी आई के बाद यहाँ आर है, ये देखिए आर है, तो इसलिए इसका तलफ़ुज़ हमने आई का क्या कहा? आ, शर्ट। तो ये सब कुछ तलफ़ुज़ है, मैंने AEI 3 के बता दिए हैं। अगली वीडियो में जो है आगे 3 के O, U और Y के बताएंगे कि उनके क्या क्या तलफ़ुज़ है और क्या रूल्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूँ कि जितने भी कायदे बताए गए हैं ये सब कुल्ली नहीं है, और यानी अंदाज़े से और तजर्बे से ये सब लिखे गए हैं, और मुमकिन है कि ये किसी किताब में भी आपको शायद ना मिले। ज़्यादा तलाश करेंगे, कई जगह से ये उठाए गए हैं और तजर्बे और अंदाजे की रोशनी में ये लिखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद भी साबित हुई होगी। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो देखें, उसके बाद इन्हें देखें और लाइन से आप समझना और सीखना शुरू करें। आगे भी इसकी मज़ीद वीडियोज़ आएंगी और आपको मुकम्मल तौर पर सिखाने की, मुकम्मल ना भी सही, बहुत हद तक सिखाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज़रूरतमंद हज़रात हैं सब इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।